नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज के कुछ ताज़ा अपडेट्स न्यूज़ हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए, पहला खबर है, रेलवे भर्ती में भी की थी सेंधमारी की कोशिश। और ये शिक्षक भर्ती के नकल माफिया जो हैं, आपका नाम उनका जानते ही हैं, केएल पटेल के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। पूछताछ में मिले हैं प्रमाण पत्र और ये देखिए जेल भेजे जा चुके हैं। इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ही जेल भेजे जा चुके हैं नकल माफिया केएल पटेल के करीबी लेखपाल हैं संतोष बिंद के खिलाफ शिवकुटी पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। बता दें कि प्रतापगढ़ निवासी संतोष शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सदस्य के तौर पर जेल भेजा जा चुका है। और ये देखिए, दूसरा न्यूज़ जो 9 साल में भी पूरी नहीं हो सकी भर्ती है, तो लंबा इंतजार है। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में निकाली थी भर्ती, तो कानूनी विवाद के चलते 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया अब तक भी अधूरी रह गई है। तो आप जैसा कि जान रहे, प्रदेश भर की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 900 से अधिक प्रधानाचार्य को भर्ती 9 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड नवंबर 2011 में यह भर्ती निकाली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में 599 पदों की नियुक्ति मई में 2021 में पूरे होने की संभावना नहीं है। तो ये पूरी खबर है। देखिए, 9 साल तक भर्तियाँ अटकी हुई हैं, इस तरह से जो है लंबित है, क्योंकि वो जो है इस समय कोर्ट की शरण में पड़ी हुई हैं। और ऐसी कई भर्तियाँ हैं जो कोर्ट की शरण में पड़ी हुई हैं। अगला न्यूज़ है, सीबीएसई के अनुसार यूपी बोर्ड ने भी कम किया है कोर्स, तो नीट जेई में छात्रों का नहीं होगा कोई नुकसान। कोर्स में कटौती संशोधन को रूपरेखा तैयार कर लिया है यूपी बोर्ड। देखिए, यूपी बोर्ड 9 कक्षा 9 और 12 की पाठ्यक्रम में कटौती की है, उसमें संशोधन को भी तैयार किया। सचिव दिव्यकांत शुक्ला का कहना है कि यदि कोई तर्कपूर्ण आपत्ति देता है तो उस पर विचार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों से राय लेकर और आपत्ति का परीक्षण कराकर यदि उचित पाई गई तो उसके अनुरूप मकसद के अनुरूप मतलब संशोधन कराया जा सकता है। और अगली न्यूज है, कल की ही पूर्व राज्यपाल के निधन शोक कुलपति ने जताया। तो और आप जान रहे हैं, जैसा कि अभी जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति लालजी टंडन जी का निधन हो गया है, तो इसके लिए बिहार में भी एक दिन का राजकीय शोक किया गया है। ये कल की ही न्यूज़ है, मैं आज आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि कल तो मैंने वीडियो बना ही दिया था। और अगला न्यूज़ है, ये देखिए, डीएलएड 2018 और 19 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर, साइट पर, ट्विटर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सरकार से इसके बारे में तत्काल निर्णय लेने की मांग भी की है। और अगली न्यूज़ है, ये 12वीं में हड़प्पा की सभ्यता नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हैं तार। यहाँ पे देखिए, यूपी बोर्ड ने सिलेबस में 30% की कटौती की है। कई महत्वपूर्ण टॉपिक को इस बार कोर्स से बाहर किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चैप्टर से पूछे जाते हैं अक्सर सवाल। अगला बड़ा अपडेट है, यूपी बोर्ड में ये नागरिक शासन 1940 के इतिहास सहित राष्ट्रीयता हुआ, संप्रदायवाद हुआ, विभाजन को भी हटाया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप, देश निर्माण में पार्टी के योगदान को खत्म करना चाहती है सरकार। और ये इस तरह से बहुत सारी खबरें हैं। तो यहाँ देखिए, इसके ऊपर प्रोफेसर हेरप चतुर्वेदी, जो पूर्व अध्यक्ष है मध्यकालीन इतिहास के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कुछ बोला है, तो आपको पढ़ देते हैं ये चीज़। देखिए, उन्होंने क्या कहा, अगर कांग्रेस का इतिहास हटा दिया जाएगा तो विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम में उसके विविध चरणों से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में उनके राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की मूल भावना नहीं बना पाएंगे। संवैधानिक विकास की भावनाओं को पक्षों में अपरिचित रखने पर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों को समझना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यही सारा न्यूज़ अपडेट है। जो हमारे विद्यार्थी या भाई बहन मुक्त विश्वविद्यालय से एमबीए एमसीए में आवेदन करना चाहते हैं, उनकी तिथि बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ ने एमबीए एमसीए शैक्षिक वर्ष 2020-21 की प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथियों में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। 16 अगस्त तक फॉर्म जमा करने होंगे आपको। अंतिम तिथि 20 अगस्त तय की गई है। डॉक्यूमेंट सहित डाउनलोडिंग फॉर्म हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय की अंतिम तारीख 25 अगस्त तक प्राप्त होगी। तो ये डेट बढ़ा दिया गया। जिन भी हमारे भाई बहनों को एमबीए एमसीए में मुक्त विद्यालय करना है, तो अपना आवेदन कर सकते हैं 16 अगस्त तक।
अगली भर्ती है निर्देशालय पहुंची चयनितों की फाइल। समाजशास्त्र विषय में 273 पदों पर जल्द पूरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया। अगले हफ्ते ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी होगा। तो प्रदेश के आसांकी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की फाइलें उत्तर प्रदेश यूपी ने उच्च शिक्षा निर्देशक को भेज दिया है। निर्देशालय में डाटा अपलोड करने का काम शुरू हो गया है और अगले हफ्ते निर्देशालय ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम भी जारी कर देगी। तो बहुत बड़ी अपडेट्स है ये, जो भी इसमें चयनित हैं उनके लिए 273 पद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और अगली अपडेट्स, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को पूछने की आज़ादी कम है। ये देखिए अभिभावक क्या बोल रहे हैं। ये इन्होंने बोला है मेरे दोनों बच्चे सेंट जोसेफ पे पढ़ते हैं, उनकी दिन भर 4 ऑनलाइन क्लासें होती रहती है और रही सही कभी लगातार टूटने वाले नेटवर्क को पूरी कर दे रहा है। मैं अपने दोनों बच्चों से मैं और दोनों बच्चे परेशान हैं क्योंकि क्लास के बाद बच्चों का छूटा हुआ कोर्स पूरा कराने में दिन इनका बीत जाता है। ये पूनम है किडगंज की, इन्होंने बताया है। और अगला ये देखिए, मेरी बेटी सेंट मैरीज कॉन्वेंट्स में पढ़ती है। केंद्र सरकार की ओर से छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास की संख्या और समय सीमा तय की जाने के बाद भी स्कूल वाले इसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूल ऑनलाइन क्लास में बच्चों को कुछ पूछने का मौका नहीं देते। पूरा मामला वन वे ट्रैफिक पे है। तो पुष्पांजलि सिंह है, ये सिविल लाइंस में रहती हैं। तो ये प्रयागराज का न्यूज है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पूछने की आज़ादी के बारे में शब्द बताए हैं। ये देखिए इस तरह से है पूरा। और जो भी अगली अपडेट है, जेईई मेन और एनडीए की परीक्षाएं नहीं टकराएंगी, ये निशंक ने कहा, केंद्रीय संसाधन मंत्री। तो उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों को आश्वासन दिया कि जेईई मेन और एनडीए की परीक्षा आपस में नहीं टकराएंगी। उन्होंने कहा है घबराए नहीं, एनडीए कुछ हल निकालेगा। तो एनडीए कराती है जैसे कि दोनों परीक्षाओं को, तो वो ऐसा नहीं होगा कि एनडीए और दोनों की परीक्षा टकराएंगी। दोनों परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों को पूरा मौका मिलेगा। दरअसल जेईई मेन और एनडीए की परीक्षा 6 सितंबर को होनी तय है। इसके बाद दोनों की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा छूटने का चिंता सताने लगी। निशंक ने भरोसा दिलाया है, कहा है कि मैं छात्रों की दिक्कत समझता हूँ, दोनों परीक्षाएं बेहद जरूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस चिंता का हल तलाशने को कहा गया है। तो जैसे कि एनटीए कराएगी तो जेईई मेन और एनडीए की परीक्षाएं आपस में नहीं टकराएंगी। इसके लिए जो छात्र हैं जेईई मेन और एनडीए दोनों की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि वो दोनों परीक्षाओं में ही आवेदन करके बैठ सकते हैं। आवेदन किया है तो दोनों परीक्षाओं को दे सकते हैं। तो ये कुछ आज की अपडेट्स से जिसे मैंने आपने बताया। अगर आपको ये सारी न्यूज़ पसंद आए तो आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं डेली के जो करंट अफेयर लाता हूँ आपको प्राप्त हो सके। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।